किसी प्राचीन और शांत जगह पर जब हम धरती की गहरी मिट्टी को छूते हैं तब वह सिर्फ साधारण मिट्टी नहीं बल्कि एक प्राचीन ऊर्जा से भरी हुई होती है। हमारे हाथों से वह मिट्टी प्रार्थना और इरादे से पवित्र हो जाती है और इस तरह से मिट्टी तैयार होने लगती है मनो आत्मिक साधना की शुरुआत हो रही हो। अब जब हम गणेश की मूर्ति गढ़ते हैं तो हर एक आकार में एक गहरा अर्थ छुपा होता है। जब हम मूर्तिकार के रूप में अपनी कला को उभारते हैं तब यह एक ध्यान की साधना बन जाती है और इस तरह गणेश का रूप हमें दिव्य सृजन का अनुभव कराता है। गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों में जब गणेश की मूर्ति को हम स्थापित करते हैं तब वह श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बन जाती है। यह मूर्ति हमें एकाग्र प्रार्थना, अर्पण और सामुदायिक मेलजोल की ओर प्रेरित करती है। और इसी बीच हम मन को समझाते हैं कि यह कोई अंत नहीं बल्कि एक सुंदर परिवर्तन है। जब विसर्जन का समय आता है तब जल के आलिंगन में मूर्ति का विघटन होता है। यह विघटन हमें अहंकार और बंधनों से मुक्ति का संकेत देता है। इस तरह हम समझते हैं कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदलती है। गणेश की मिट्टी से बनी मूर्ति का चक्र हमें जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के बारे में सिखाता है। हम इस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में अपनाते हैं ताकि हम शांति पा सकें। और अंत में हम समझते हैं कि सच्ची भक्ति भौतिक रूपों से परे होकर हमारे भीतर निवास करती है।